दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे इसका नाम है कातिलों की मंडी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। कातिलों की मंडी। सोलर नाइट क्लब शहर भर के अपराधियों का अड्डा था। चोर, डाकू, पेशेवर कातिल और बदमाशों के लिए यह क्लब स्वर्ग समान था। इस वक्त भी क्लब में बहुत से अपराधी मौज मस्ती मना रहे थे। करम सिंह एक पेशेवर कातिल था। वह अकेला बैठा शराब से मन बहला रहा था। कल सूरजगढ़ जाकर एक हत्या करनी है। अपना पैसा भी खूब है। एक हत्या करो और 50,000 रुपये कमा लो। तभी झूम बराबर झूम शराबी। अब ओ शराबी की तुम चल उठ यहाँ से। क्यों उठूं? क्या यह जगह तेरे बाप की है? बाप का नाम लेता साले धौड़। तूने मुझे गुस्सा मारा साले, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा और मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। क्लब में उपस्थित लोगों के लिए यह झगड़ा किसी शानदार मनोरंजन के समान था। मजा आएगा, कर्मा उसे हरा देगा। अबे खड़ा क्यों है? फाड़ मेरा पेट, ले संभाल, कहकर उसने हमला किया। ठोक, उफ, धौड़, ओह, धड़ाक, ओह। अब उसने भागने में ही भलाई समझी थी। अबे कहाँ भागा जा रहा साले? पेट नहीं फाड़ेगा क्या? हा हा हा। तभी राजू नामक एक युवक करम सिंह के निकट पहुंचा। वाह भाई, खूब पिटाई की तुमने उसकी। बच गया साला, वरना जान से मार देता मैं। राजू भी करम सिंह की तरह ही पेशेवर कातिल था। दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित थे, इसलिए साथ बैठकर पीने लगे। क्या आजकल खाली हो पैरे? नहीं, एक काम है मेरे पास। कल शिकार के लिए सूरजगढ़ जा रहा हूँ। और तुम? मुझे 15 दिन से कोई काम नहीं मिला यार। क्यों, तुम तो बहुत सस्ते में काम करते हो, फिर भी बेकार हो। अपनी अपनी किस्मत है यार। तुम 50,000 लेते हो और मैं सिर्फ 10,000। काम दोनों का एक ही है, यानी हत्या करना। फिर भी न जाने क्यों अपना धंधा हमेशा ठंडा ही रहता है। इसका कारण तुम्हारा सस्ता होना है। अपने रेट बढ़ा लो, तुम्हारा धंधा भी चल निकलेगा। आज के जमाने में महंगी चीज पर ही ज्यादा विश्वास किया जाता है पैरे। अरे छोड़ो यार, 10,000 में तो कोई पूछता नहीं है। अगर रेट बढ़ा दिए तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलूंगा, मुझे सूरजगढ़ जाना है। अगले दिन दोपहर को करम सिंह सूरजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। पहले किसी होटल में कमरा लेता हूँ, वहीं बैठकर शिकार की प्लानिंग करूंगा। होटल के कमरे में कुछ देर आराम करने के बाद उसने शिकार पर जाने की तैयारी शुरू की। मेकअप करके हुलिया बदल लेता हूँ। अब ठीक है, अगर किसी ने हत्या करते देख भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह होटल के मुख्य द्वार से बाहर नहीं गया, बल्कि इस काम के लिए कमरे की खिड़की का उपयोग किया था। और जब वह सड़क पर आया, यह मोटरसाइकिल उड़ा लेनी चाहिए। अगले पल वह उस मोटरसाइकिल पर सवार उड़ा चला जा रहा था। कुछ ही देर बाद, इस कोठी में रहता मेरा शिकार, पहले एक चक्कर लगाकर देखता हूँ। चक्कर लगाकर वह कोठी के पीछे पहुंचा। वह कोठी में अकेला ही रहता है। अंधेरा हो जाए तो इस तरफ से अंदर जाकर उसका स्वर्ग के लिए टिकट काट दूंगा। कुछ ही देर में अंधेरा गिराया और वह निस्बत दीवार पर चढ़ गया। दूसरी ओर बाग था, इसलिए कूदने से कोई आवाज नहीं हुई। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसने पाइप का उपयोग किया। अब वह बेडरूम में था, सो रहा है। चलो, यह भी अच्छा है। वह बेड की ओर बढ़ा, तभी तड़ाक। ओह, कौन है? इसे चिल्लाने का मौका नहीं देना चाहिए। और अगले पल, उफ, एक हाथ से उसने उसने शिकार का मुंह बंद कर दूसरे हाथ से खंजर निकाला। खचाक। अगले क्षण उसका शिकार ठंडा हो गया था। रुमाल निकालकर उसने खंजर के दस्ते पर रुमाल निकालकर उसने खंजर के दस्ते पर से उंगलियों के निशान साफ कर दिए। हो गई 50,000 की कमाई। खिड़की के रास्ते वह बाहर निकला और जब वह चार दीवार से बाहर कूदा, ए कौन हो तुम? मारा गया। संतरी ने लपक कर उसकी कॉलर थाम ली। क्यों बे, चोरी करने गया था अंदर? नहीं तो फिर क्या दावत खाने गया था साले? दीवार कूद कर निकला है, जरूर कोई गड़बड़ करके आया होगा, किसी तरह भागना होगा। और अगले पल, अबे ओए, उफ। सिपाही के गिरते हुए भाग खड़ा हुआ। पकड़ो पकड़ो। तभी सामने से दो सिपाही और आ गए। यह तो पूरा गश्ती दल है।
फिर वह हवा में उछला। ओए, अबे! उठकर उसने दोबारा दौड़ लगाई। चोर चोर पकड़ो! सड़क पर एक रेडी सामने आ गई। दौड़! नहीं छोड़ूंगा साले। अब रेडी वाला भी उसके पीछे था। कुछ राहगीर भी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। आज फंस गया हूं, इस गली में घुस जाता हूं। भीड़ भी गली में घुसी थी। इधर ही गया है, निकलने मत देना साले को। आगे गली बंद थी। ओह, अब नहीं बच सकता। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर गई। अरे, वह भीतर जा रहा है। भीतर सीढ़ियां थी। ऊपर एक फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। आइए। दूसरे कमरे से एक पुरुष निकला। कौन है बे तू? दौड़! ओह! उसने दूसरे कमरे से छलांग लगाई। ओह, खिड़की! ट्रक में कूद सकता हूं। और अबे ओए, यह क्या तरीका नीचे आने का? तभी ऊपर खिड़की में एक सिपाही नजर आया। पकड़ लो इसे, भागने न पाए। उसने ट्रक से नीचे छलांग लगाई। ओह! छोड़ दे मुझे। झुम! लेकिन उन चारों ने उसे दबोच लिया। ओह! कुछ ही क्षण में उसका पीछा करने वाले सिपाही आ पहुंचे। दौड़! साले, मुझे पटकनी देकर भाग रहा था। और उसे हथकड़ी पहना दी गई। आज अपना खेल खत्म हुआ। अब हत्या के आरोप में फांसी होगी। लेकिन सिपाहियों का ध्यान इस समय सिर्फ इस बात पर था कि वह एक सिपाही को पीटकर भाग रहा था। यह बात वह बिल्कुल भूल चुके थे कि करम सिंह एक मकान की चार दीवारी कूदकर बाहर आया था। वह उसे धकेलते हुए थाने की ओर चल दिए। चल! थाने में उस समय कोई अफसर नहीं था। साहब कहाँ गए? राउंड पर। यह कौन है? साला मुझे पटकनी देकर भाग रहा था। बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। हवालात में बंद कर दो। जब साहब आएंगे तो बात करेंगे। हथकड़ी खोलकर उसे लॉकअप में धकेल दिया गया। चल अंदर। अब इन्हें यह पता नहीं है कि मैं हत्या करके आया हूं। जब पता चलेगा तो। उस लॉकअप में एक और कैदी भी था। क्यों उस्ताद, क्या कारनामा करके आए हो? कुछ नहीं। अबे हमसे झूठ 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 अबे हमसे झूठ बोल दिया है। हम भी उस्तादों के उस्ताद हैं। बता दे क्या करके आया है। मैंने कुछ नहीं किया है। बस एक सिपाही से झगड़ा हुआ था और वह मुझे पकड़ लाए। कोई बात नहीं, उन्होंने पकड़ लिया तो हम छुड़ा देंगे। आज रात को मेरे आदमी मुझे यहाँ से निकालने के लिए आएंगे। तू भी मेरे साथ चलना, ठीक है? अगर इसके साथ फरार हो जाऊं तो बच सकता हूँ। वैसे भी इस वक्त मैं मेकअप में हूँ। एक बार बाहर निकल गया और यह मेकअप उतार दिया तो फिर मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। भाग्य भी शायद उसका साथ दे रहा था। रात 12 बजे तक पुलिस को हत्या की खबर नहीं मिली थी। और जब इंचार्ज इंस्पेक्टर वापस आया, ट्रेन ट्रेन हेलो, लाहौर गेट थाना। साहब, सब्जी मंडी के निकट दंगा हो गया है। कुछ लोग गोलियां चला रहे हैं, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर फोन रखकर बाहर आया। सब्जी मंडी पर दंगा हो गया है। थाने में सिर्फ 2 सिपाही रुके। शेष सब मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में पूरा पुलिस दल पुलिस वैन में भरकर रवाना हो गया। वे जा रहे हैं दादा। सब्जी मंडी जाकर वापस आने में उन्हें कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। इतनी देर में हम उस्ताद को छुड़ा लेंगे। और अगले पल ट्रक पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचकर रुका। धोएं धोएं, मेरे आदमी आ गए। भागने के लिए तैयार हो जाओ प्यारे। धोएं धोएं, मैं तैयार हूं उस्ताद। थाने में उपस्थित दोनों सिपाहियों ने बदमाशों का प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन सफल हुए। दौड़! ओह! दौड़! ओह! एक नकाबपोश लॉकअप के सामने पहुंचा और आजा उस्ताद। चल बे। यह कौन है उस्ताद? शरीफ बंदा है, इसे भी निकाल ले चलते हैं। बाहर आकर सब ट्रक में सवार हो गए। जल्दी करो। और अगले पल ट्रक बंदूक से निकली गोली की तरह भाग निकला। घर्र। कुछ ही देर में ट्रक शहर से बाहर निकल आया था। भीतर बैठे हुए बदमाशों ने अपनी नकाबें उतार दी थी। अब यह जगह थाने से सारी पुलिस कहाँ चली गई थी? मैंने झूठा फोन करके सबको सब्जी मंडी दौड़ा दिया था उस्ताद। हा हा हा। उस्ताद, मुझे यहीं उतार दो, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। अबे रात में कहाँ जाएगा? इस वक्त हम शहर से बाहर आ चुके हैं। रात हमारे अड्डे पर गुजार ले, सुबह चला जाइयो। बदमाशों का अड्डा शहर के बाहर एक पुराने खंडर में था।
बड़ी भूख लगी है दोस्तों, जल्दी कुछ खाने पीने पीने का इंतजाम करो। कुछ ही देर में खंडर के भीतर जश्न का माहौल बन गया। करम सिंह ने भी मुफ्त का खाना और शराब जी भरकर उड़ाई, फिर नशे में धुत होकर लुढ़क गया। अरे यह तो टुन हो गया है, उधर बिस्तर पर ले जाकर लिटा दो, यह हमारा मेहमान है। दो आदमियों ने उसे ले जाकर घास के ढेर पर डाल दिया, और ऐसा करते समय न जाने कैसे करम सिंह की नकली दाढ़ी चेहरे से खिसक गई। आए, इसकी दाढ़ी तो नकली है। उस्ताद, जरा इधर आकर अपने मेहमान को देखो, यह नकली दाढ़ी लगाए हुए था। नकली दाढ़ी? सभी उठकर निकट पहुंचे। यह क्या चक्कर है उस्ताद? कहीं यह बंदा पुलिस का जासूस तो नहीं है? अगर जासूस हुआ तो गर्दन काट दूंगा साले की। इसे होश में लाओ। ओए, एक बाल्टी पानी लेकर आ। छपाक। पानी पड़ते उसका नशा टूट गया। क्या हुआ? तेरा भेद खुल गया बे। सच सच बता, कौन है तू? भेद? कैसा भेद उस्ताद? इस दाढ़ी का भेद। ओ, मेरी दाढ़ी? हाँ, अब जरा बता दो। अब जरा बता दो सही, तूने नकली दाढ़ी क्यों लगा रखी थी? यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता उस्ताद। बताएगा तो तेरा बाप भी। मारो साले को। फिर ढूम दौड़। बता, क्या तू पुलिस का जासूस है? नहीं। गुंडों ने उसे फिर पीटना शुरू कर दिया। ओह। फिर उस्ताद के कहने पर उसे खंबे के साथ बांध दिया गया। सच सच बता दे, तू कौन है, वरना ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी रो उठेगी। मैं कुछ नहीं बता सकता उस्ताद। उस्ताद ने आग में गरम गरम की गई सलाखें मंगवाई। पहले तेरी एक आंख फोड़ूंगा, फिर दूसरी। अब सच्चाई बतानी पड़ेगी, वरना यह पागल मेरी आंखें फोड़ डालेगा। सलाख जैसी आंख के निकट पहुंची, वह चिल्ला उठा, ठहरो। तो फिर बता, तू कौन है? मेरा नाम करम सिंह है, और मैं पेशेवर कातिल हूँ। एक हत्या करके भाग रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। ओह। करम सिंह की पूरी बात सुनने के बाद उस्ताद ने उसके बंधन खुलवा दिए। तू तो अपनी बिरादरी का आदमी है यार, यह बात पहले बता देता तो इतना कष्ट न उठाना पड़ता। अब भी मैंने मजबूर होकर ही अपना राज बताया उस्ताद। अब तुम मुझे जाने दो। जाकर क्या करेगा यार? हमारे गिरोह में शामिल हो जा। हम डकैत हैं और तू कातिल, मिलकर काम करेंगे। हाँ, कल हम एक जगह डाका डालने वाले हैं। नहीं उस्ताद, मैं धंधा बदलने में विश्वास नहीं रखता। मैं कातिल हूँ और कातिल ही रहना चाहता हूँ। अब एक बार हमारा साथ देकर तो देख, इतना माल मिलेगा कि अपने धंधे को भूल जाएगा। करम सिंह ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, ठीक है उस्ताद, कल के डाके में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और देखूंगा कि इस धंधे में कितना माल मिलता है। यह हुई ना बात। चल, अब दोस्ती की खुशी में पीते हैं। फिर सारी रात वह सब शराब पीकर नाचते कूदते रहे। अगली रात वह पूरा गिरोह एक फार्म हाउस पर डाका डालने के लिए रवाना हुआ। जितना माल मिलता है हम आपस में बराबर बांट लेते हैं। अच्छा करते हो। कुछ ही देर में उन्होंने फार्म हाउस को घेर लिया। इस फार्म हाउस का मालिक अपना सारा काला धन यहीं छुपा कर रखता है, फिर तो काफी माल मिलेगा। फार्म हाउस का फाटक बंद था। फाटक तोड़ डालो और जो भी सामने आई गोलियों से भून दो। थोए थोए। फार्म हाउस के मालिक ठाकुर राम सिंह खाना खा रहे थे। मालिक, डाकू डाकू घुसाए हैं। अगले पल वह तीनों बंदूकें लेकर बाहर निकल आए। धोए धोए। वह तो मुकाबला कर रहे हैं उस्ताद। करने दो, वह सिर्फ 3 है और हम 13 हैं। कुछ ही देर में मेरा आदमी उन पर काबू पा लेंगे। तभी ठाकुर का एक नौकर उस्ताद के निशाने पर आ गया। देखो मेरे निशाने का कमाल। ओए धोए। उस्ताद के आदमियों ने दूसरे नौकर को भी मार गिराया। ओह। ठाकुर ने घबराकर अपनी बंदूक फेंक दी। गोली मत चलाओ। क्यों ठाकुर, कर चुके मुकाबला? क्या चाहते हो तुम लोग? अंदर चल, हमें जो चाहिए खुद ही ले लेंगे। 4 आदमी बाहर ही ठहर जाओ। वह ठाकुर को तिजोरी वाले कमरे में लेकर आए। तिजोरी खोल ठाकुर। मेरे पास चाबी नहीं है। तोड़ दो तिजोरी। धोए धोए। खुल गई। निकाल लो सारा माल। तिजोरी खाली करने के बाद ठाकुर को रस्सी से बांधकर डाल दिया गया। निकल चलो अब, चलो। कुछ ही देर में वह अड्डे पर वापस लौट आए। ओए जल्दी आग जलाओ और जश्न की तैयारी करो। उस्ताद, पहले यह तो देख लो कि माल कितना मिला है। आग के गिर्द बैठकर गठरी खोली गई और रकम गिनी गई।
4 लाख है उस्ताद, बांट दो सबको। 4 लाख और 13 हिस्सेदार, 30,000 एक के हिस्से में आएंगे। ले भाई करम सिंह, अपना हिस्सा संभाल। यह भी कोई हिस्सा उस्ताद, 2 हत्याएं और इतना हंगामा करने के बाद भी इतनी छोटी सी रकम मिली है। 4 लाख छोटी रकम नहीं होती प्यारे, लेकिन इससे में क्या आया, 30,000 ये न। अरे मैं सिर्फ एक हत्या करके 50,000 कमा लेता हूँ। 50,000? हाँ, मैं अपने शहर का सबसे महंगा पेशेवर कातिल हूँ। बड़े बड़े लोग अपने दुश्मन को समाप्त कराने के लिए मेरी सेवाएं लेते हैं और बदले में 50,000 रुपये देते हैं। फिर तो तेरा धंधा बढ़िया है, शायद हमारे साथ तेरी गुजर नहीं हो सकेगी। हाँ उस्ताद, मैंने भी वापस जाने का फैसला कर लिया है। या मैं जिस सेठ के कहने पर हत्या करने आया था, उसने मुझे अपने 50,000 रुपये भी लेने हैं उससे। सुबह करम सिंह वापस रवाना हो गया। सेठ किशोरी लाल सोच रहा होगा कि मैं अभी तक अपनी अपनी रकम लेने क्यों नहीं आया। शहर पहुंचते ही उसने सेठ किशोरी लाल को फोन किया। करम सिंह बोल रहा हूँ सेठ, मैं तुम्हारा काम कराया हूँ और अब तुम्हारे पास अपनी रकम लेने आ रहा हूँ। आज न आना, अभी मैं रकम का प्रबंध नहीं कर सका हूँ। क्यों नहीं कर सके? मुझे तुरंत अपनी रकम चाहिए, पूरे 50,000। अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, 8 बजे तक तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। शाम 7 बजे करम सिंह सोलर क्लब पहुंचा। सेठ ने कहा था कि 8 बजे उसका आदमी यही रकम लेकर आएगा। एक बड़ा पैक दो। 3 दिन से कहाँ गायब थे करम सिंह? शहर से बाहर गया था। आज यहाँ राजू दिखाई नहीं दे रहा। 1 घंटे पहले तक तो यहीं था, अभी आ जाएगा। तभी राजू क्लब में प्रविष्ट हुआ। ओए राजू, हेलो, क्या हाल है करम सिंह? ला भाई, एक पूरी बोतल दे। क्या बात है पैरे, कहीं से खजाना हाथ लग गया है क्या? खजाना तो नहीं मिला, लेकिन आज एक काम मिला है। रकम भी एडवांस मिल गई है, फिर तो जश्न होना चाहिए। दोनों एक टेबल पर आ बैठे। आज मुझे भी पेमेंट मिलने वाली है, फिर मेरी तरफ से दावत होगी। तुम सूरजगढ़ में अपना काम कराए हो? हाँ, उसी काम की फीस तो आज मिलने वाली है, पूरे 50,000 मिलेंगे। मुझे भी आज एक हत्या करने के लिए 10,000 रुपये मिले हैं। हा हा हा, 10,000? मैं तो इतनी छोटी रकम में एक मक्खी भी न मारूं। तुम बहुत लालची हो यार। लालची नहीं, बिजनेसमैन का हो। अरे 8 बज गए, अभी तक सेठ का आदमी क्यों नहीं आया? कहाँ चल दिया भाई? सेठ से निपटने। अगर आज उसने रकम नहीं दी तो जान से मार दूंगा साले को। सेठ की कोठी की ओर जाते हुए वह एक गली से गुजरा। खट खट, शायद कोई पीछे आ रहा है। अरे राजू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे आया हूँ करम सिंह। क्यों? सेठ किशोरी लाल ने मुझे तुम्हारी हत्या करने के लिए 10,000 रुपये दिए हैं। क्या? हाँ करम सिंह, इस शहर में तुम अकेले ही पेशेवर कातिल नहीं हो। कातिलों की मंडी में महंगे और सस्ते हर तरह के कातिल मिलते हैं। सेठ तुम्हें 50,000 रुपये नहीं देना चाहता, इसलिए उसने मुझे 10,000 देकर तुमसे पीछा छुड़ा लिया है। तो तुम मुझे मारोगे? मजबूरी है, क्योंकि मेरा पैसा भी तो कत्ल करना ही है। करम सिंह ने उस पर छलांग लगानी चाहिए, लेकिन राजू उससे पहले पिस्तौल निकाल चुका था। धोएं। ओह! अब गली में करम सिंह की लाश पड़ी थी। करम सिंह की मौत को देखकर हम तो यही कहेंगे कि उसे अपने गुनाह की सजा मिली है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और अच्छी कॉमिक्स थी। और मिलते हैं किससे अगली कॉमिक्स में।